साथियों, नरेंद्र मोदी लगातार देश के लोकतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। पहला जब उन्होंने चुनाव आयुक्त निष्पक्षता से चुना जाता है, देश का चुनाव आयुक्त निष्पक्षता से चुना जाता है, उस चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 3 जने मिलकर देश के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने पहला प्रहार किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया और गृह मंत्री को उसमें जगह दी। इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री एक पार्टी के हैं। उन्होंने गलत तरीके से निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना चालू कर दी, इसलिए देश का लोकतंत्र खतरे में है साथियों। दूसरा, जब कब्जा कर लिया साथियों, 5 सरकारें, 5 लगातार, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, गोवा की, मेघालय की, ऐसे 5 सरकारें राज्यपाल की ताकत से सबसे पहले गिरा दी। लोकतंत्र खतरे में क्यों है? फिर इन्होंने खोखा पद्धति लेके आए। खोखा, कितने लोग बिके? 500 से ज्यादा विधायक। महेश को भी 50 करोड़ का ऑफर था। कई लोग यहाँ विधायक है, पूर्व विधायक है, उनको 50-50 करोड़ का ऑफर था। मतलब 35 करोड़ से 50 करोड़ में जनप्रतिनिधि बिकने लगे। 500 से ज्यादा विधायक बेचे और खरीदी गए। ये लोकतंत्र पे प्रहार नहीं है तो क्या है इसका? इसके साथ कुठाराघात नहीं है तो क्या है साथियों? राहुल गांधी जी ये मुद्दा ऐसे ही लेके नहीं आए हैं। इस देश के लोकतंत्र को अमर करना है, आपको वोट का, भावी पीढ़ी के वोट के अधिकार को सुरक्षित करना है। इसलिए इस मुद्दे का राहुल गांधी जी देश के सामने विचार कर रहे हैं। हम सबको उनका साथ देना है। तीसरा प्रहार, एक रिसोर्स में पूरी सरकार को ले जाओ। महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की, कई सरकारें इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मिलकर गिरा दी। ये में आरोप नहीं है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार गिरा दो, तो हमने गिरा दी। ये लोकतंत्र पे प्रहार नहीं है तो क्या है? चुनी हुई सरकारों को गिराना वोट के अधिकार का अपमान नहीं है तो क्या है? चौथा प्रहार, उज्जैन के वोट इंदौर में डलवाना, इंदौर के वोट आगरमालवा में डलवाना, आगरमालवा के वोट महाराष्ट्र में डलवाना और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से करवाना। कर्नाटक में एक सीट पर राहुल गांधी जी ने कहा कि 1 लाख वोटों की हेरफेर है। ऐसे 30 सीट, 30,000 से कम वोट से सांसद बने जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रधानमंत्री वोट चोरी का प्रधानमंत्री है। हमारा प्रधानमंत्री सांसदों को चोरी के वोट से जितवा के देश का प्रधानमंत्री है। पांचवा प्रहार, अभी संसद में एक कानून आया है जिसमें 30 दिन में अगर यहाँ का सांसद पर कोई किसी प्रकार का अपराध है और वो जेल में चला गया तो 30 दिन में उसकी सदस्यता चली जाएगी। जमानत नहीं हुई तो 30 दिन में चली जाएगी। ये लोकतंत्र में, संविधान में ताकत है कि 100 अपराधी बच जाए पर 5 निरपराधों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब जमानत नहीं हुई, इसका मतलब आपकी सदस्यता गई, इसका मतलब आपके वोट के अधिकार पे प्रहार हुआ। ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह और आरएसएस लगे हैं। हमें सबको मिलकर वोट की मजबूती और लोकतंत्र बचाना है कि नहीं बचाना? हाथ ऊंचा करके बताओ।